दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। यूं तो उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की एक सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है गढ़वाल संसदीय सीट। न्यूज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ गढ़वाल लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और मंत्री रहे गणेश गोदियाल के बीच सीधा मुकाबला है। नॉमिनेशन के दौरान पौड़ी में 2 दिन के भीतर दोनों तरफ से जैसे तगड़े शक्ति प्रदर्शन हुए हैं, उसने गढ़वाल संसदीय सीट के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। क्या गढ़वाल सीट पर मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पौड़ी से जुड़ रही हैं मीरा रावत, जो कि नवभारत टाइम्स से भी जुड़ी रही हैं, सहारा समय न्यूज चैनल के लिए भी जो रिपोर्टिंग करते रही हैं। तो मीरा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद समय निकालने के जी लिए। जी धन्यवाद। वैसे वैसे तो पलायन का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है पौड़ी पर पड़ा है, आपकी नगरी पे पड़ा है। लेकिन जो आपकी नगरी में इन दिनों भीड़ जुट रही है, उससे तो लग रहा है कि बड़ी रंगत लौट आई है शहर की। क्या कहते हैं? जी मनु जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मेरी नगरी नहीं है, वो आपकी भी नगरी है। आपकी भी कर्म स्थली पौड़ी रही है। और हम सबकी कर्म स्थली जो है, कर्म भूमि पौड़ी रही है। पौड़ी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज जी भी हम पौड़ी को अपना ही मानते हैं और पौड़ी हमारी है, जी क्योंकि हम पौड़ी से, हमारी पहचान जो है वो पौड़ी से है। और मैं भले रहती जी देहरादून में हूँ, हालांकि मैं पौड़ी भी जाती रहती हूँ, लेकिन देहरादून में भी मुझे पौड़ी वाले ही कहते हैं कि आ गए पौड़ी वाले। तो पौड़ी वालों की तो अपनी अलग ही पहचान है। और पौड़ी का दर्जा तो जो है वो, अगर कहीं भी बात कर लो आप, देश में ही क्या विदेशों में भी बात कर लो, तो पौड़ी का तो रुतबा ही अलग है। पौड़ी ने इतने महान लोगों को जन्म दिया है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें वहां से हुई है। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर भी पौड़ी जो है नंबर 1 है। 5-5 मुख्यमंत्री जो है पौड़ी ने प्रदेश को दिए हैं और बहुत अच्छे लोग पौड़ी से निकले हैं। तो खैर, बहरहाल हम राजनीतिक चर्चा पे आ जाते हैं, इस वाली चर्चा को फिर कभी मैं करेंगे। हाँ मैं तस्वीरें देख रहा था। एक दिन पहले ही अनिल बलूनी ने एक बहुत हाई प्रोफाइल शो किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी, सीएम पुष्कर सिंह धामी थे, और बहुत सारे नेता थे। बहुत भारी भीड़ जुटी और उस तस्वीर को देख के अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि आज एक एक दिन, उसके अगले ही दिन जो है कांग्रेस के जो गणेश गोदियाल साहब हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी भीड़ जुटा ली। तो बीजेपी का तो समझ में आता है, उनका बहुत तगड़ा नेटवर्क है, एक हाई प्रोफाइल सीट है। गणेश गोदियाल साहब इतनी भारी भीड़ कैसे जुटा पाएगी? क्या चल रहा है बॉडी में? जी देखिए मनु जी, ऐसा है कि भीड़ दो कारणों से जुटती है। जी या तो आपका पार्टी का जो संगठन है वो बहुत बड़ा है। और अनिल बलूनी की जो भीड़ थी वो एक तरह से भाजपा के पूरे संगठन की भीड़ थी। भाजपा का संगठन आपको पता होगा कि जमीन तक काम करता है, बिल्कुल ग्रास रूट पे उनके लोग रहते हैं। और वहां से वो बूथ से लेकर, गांव से लेकर, मोहल्ले से लेकर सब लोगों को उनका एक मैसेज चला जाता है कि भाई जिस दिन जो काम होना है तो होना है। मतलब मैं ये कहूंगी जी कि अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो उसमें भाजपा नंबर 1 है। तो बलूनी जी की भीड़ तो वो थी। दूसरा ये था कि भाई उनकी पिछले 10 सालों से वो स्टेट में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग हैं, तो भीड़ तो होनी थी। लेकिन गोदयाल की भीड़ की जहां तक जो मैंने देखा है, गोदयाल की भीड़ जो थी वो एक स्वतः स्फूर्त भीड़ थी। जो मुझे लगा, उनके घर गांव के लोग थे, राठ क्षेत्र से गोदयाल बिलोंग करते हैं। और आप देखेंगे कि आज जो भीड़ थी उसमें पूरे का पूरा राठ क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं थलीसैंण, बीरों खाल और आगे धुमाकोट, वो सारा पूरा जो बेल्ट है, आपने भी बहुत अच्छे से कवर किया है पौड़ी को, तो वो सारी बेल्ट आज जो है मुझे पौड़ी में दिखी। बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे दिखे उस भीड़ में।
तो कहने का मतलब यह है कि दूसरा जो कारण था वो है गोदयाल का जमीनी होना। जमीनी नेता का जो गुण है वो गोदयाल में शुरू से ही है। जब वो पहला चुनाव लड़े थे 2002 में, जब दो हमारा दो राज्य में दो राज्य 2002 में जब हमारा राज्य बना पहला था, चुनाव और उसके बाद जो पहला पहला चुनाव हुआ था, पहले चुनाव जो हम्म, हुआ था उसमें वो जब अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, तो पहली बार हमारी मुलाकात उनसे थलीसैंण में हुई थी। तो उस वक्त हमने देखा कि उनका उनका जो स्टाइल है, उनकी जो बोलने की शैली है, उनका जो लोगों से संवाद कायम करने का तरीका है, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। वो ये नहीं देखता है कि मैं नेता हूं या मैं कल चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं ऐसा, ये उनके अंदर मतलब एक तरह से वो बिल्कुल सहज है, सरल है, व्यवहारिक है। और हर किसी के साथ मैंने उनको देखा है कि वो खड़े रहते हैं, सुख में हो दुख में हो, चाहे वो भाजपा का भी कार्यकर्ता है वो उसके यहाँ भी जाते हैं और उसको भी पूरा मान सम्मान देते हैं। तो ये जो भीड़ थी ये गोदयाल की आप कह सकते हैं कि व्यवहार कुशलता कह सकते हैं, और एक जो नेता के जो गुण होने चाहिए जो आज के नेताओं में बहुत कम दिखाई देते हैं, हम्म, वो गुण हम्म, गोदयाल के अंदर है। तो मैंने देखा कि जो भीड़ थी, कुछ भीड़ तो गोदयाल को सुनने आई थी। आपने अगर उनका भाषण सुना होगा तो उन्होंने लगभग 90% भाषण उन्होंने गढ़वाली में दिया। और अच्छा उनका जो भाषण था वो लोगों को एक तरह से कनेक्ट करता है। जब हम अपनी बोली भाषा में किसी से बात करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं एक इमोशनली तौर पर भी वो जोड़ता है। और वक्ता तो गोदयाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वक्ता तो बहुत अच्छे हैं। हम्म, तो कुछ लोग तो उनको सुनने आए थे कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि उनका, अगर मैं आपको बताऊं मनु जी, आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है, और पांचों लोकसभा सीट पर जो है पौड़ी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। और इस हम्म, सीट पर वाकई जो चुनाव है ना वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो ये हाँ भीड़ तो मैंने तो आपको बता दिया कि इस तरह से भीड़ जो है आई थी। हाँ, तो इस पे मैं आगे आता हूं। वैसे मीरा जी, वैसे किसी नेता के साथ भीड़ जुटना, मतलब इससे हम एक आकलन तो नहीं लगा पाएंगे कि ये चुनाव किधर जा रहा है। भीड़ तो कई वजह से जुड़ जाती है। फिर भी दोनों जो नामांकन हुए दोनों में इतनी भीड़ पौड़ी वालों ने बहुत लंबे टाइम बाद देखी है किसी नेता की रैली में या किसी नेता के जलसे में। तो लोग कह रहे हैं कि अनिल बलूनी और गणेश गोदिया जो कांग्रेस के हैं उनके बीच क्लोज फाइट दिख रही है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप लंबे समय से कवर कर रही हैं चीजों को। अभी अगर मैं कहूं कि किधर जा रहा है चुनाव, अभी क्या लग रहा है आपको अभी की, क्योंकि अभी चीजें आगे बदलेंगी। अभी को देखकर आपको क्या लग रहा है गढ़वाल संसदीय सीट पर? जी पवार जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आगे तो अभी बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, क्योंकि जी भाजपा का बहुत बड़ा नेटवर्क है, रैलियां होंगी, मोदी आएंगे, शाह आएंगे, और भी बड़े बड़े नेता आएंगे। जैसे कि आज मैं देख रही थी कि उन्होंने 40 हाई प्रोफाइल नेताओं की लिस्ट बना दी है कि ये स्टार प्रचारक होंगे। तो वो तो आएंगे ही, उसके बाद का जो माहौल होगा वो बिल्कुल बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो तब की बात है। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं, जो आज जो भीड़ थी और कल जो भीड़ थी, उस हिसाब से हम देखते हैं तो गोदयाल कहीं ना कहीं मुझे जो है फाइट में नजर आते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो भीड़ वोटर में तब्दील होगी, वोट में तब्दील होगी, ये मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि भीड़ हमने बहुत सारे चुनाव में देखी है। जब 2012 में भुवनचंद खंडूड़ी कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, और मैं भी उस रैली में थी जब उनका नॉमिनेशन हो रहा था बीसी खंडूड़ी का, और आपने देखा होगा कि पूरे उत्तराखंड में केवल जनरल को ही प्रमोट किया गया था कि ये मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था 2012 का। और इतनी खंडूरी है भीड़ थी। जरूरी। जी जी बिल्कुल, खंडूड़ी है जरूरी। तो इतनी भीड़ थी कोटद्वार में उनके नॉमिनेशन के दिन, लेकिन वो भीड़ कौन थी? वो भीड़ थी देहरादून की भीड़ थी, वो भीड़ रामनगर की भीड़ थी, वो भीड़ पौड़ी की भीड़ थी, वो भीड़ दिल्ली की भीड़ थी। जो खंडूड़ी जी के अपने करीबी थे, दिल्ली से भी लोग आए थे उस भीड़ में। तो इससे वो भीड़ कोटद्वार की नहीं थी। तो भीड़ के मायने ये है कि जरूरी नहीं है कि वो भीड़ जो है आपको वोट दे। तो हाँ, इसलिए यही मैंने आपको स्टार्ट। हम्म, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि वो मतलब क्या रहता है, लेकिन इतना है कि जिस तरह का माहौल है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गोदयाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं गणेश गोदयाल, उनकी कोई भी उनकी जो है किसी तरह की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है।
लोगों की जबान पर यह है कि ये व्यक्ति अगर किसी और पार्टी में होता तो निश्चित रूप से ये विजयी होता, इतना तक मतलब लोग वहां पे कह रहे हैं। तो ये उनके बारे अच्छा। में जो इतना अच्छा फीडबैक, मतलब ये फीडबैक मेरा नहीं है, ये आम पब्लिक का फीडबैक है। लोग कह रहे हैं कि अगर गोदियाल इस पार्टी में नहीं होते, कहीं और होते, तो वो बहुत ही मतलब उनको हराना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि में नामुमकिन होता। तो उनका उनका हम्म। जो एक फीडबैक है ना वो बहुत अच्छा है, और उनके बारे में जो लोगों हाँ। की धारणा है कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, हर किसी के सुख दुख में साथ रहते हैं, मतलब बहुत ही उनकी जो आम जनता है उसमें जो है उनकी गहरी पैठ है, ये सारा फीडबैक उनके बारे में है। तो इन सब को देखते हुए मैं अभी जो है ये मान रही हूँ कि पौड़ी वाली सीट पे कांग्रेस और भाजपा में लगभग लगभग, अब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता सटीक कि कितना परसेंट होगा क्या होगा, लेकिन वो फाइट में आ रहे हैं, और उनका फाइट में आना बहुत बड़ी बात है उस कांग्रेस के लिए जिसके जो है 14 विधानसभा में से एक भी विधायक नहीं है। आप देखिए ना कि 14 विधानसभा में, 14 की 14 विधानसभा में 13 विधानसभा में भाजपा के विधायक जीते थे, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, और केवल एक बद्रीनाथ सीट थी जिसमें राजेंद्र भंडारी विजयी हुए थे कांग्रेस के, और वो भी कल परसों जो है भाजपा की गोद में चले गए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति फाइट में आ रहा है, इर्द गिर्द भी आसपास भी आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है जी। वैसे मुझे मुझे ताज्जुब हो रहा है, मैं उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक गढ़वाल की जो 5 सीट, उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, उनमें से बहुत ज्यादा चर्चा मैं गढ़वाल लोकसभा सीट की सुन रहा हूँ, और केवल पहाड़ियों में नहीं, नॉन पहाड़ियों में भी। ये पता नहीं चर्चा कैसे हुई, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा चर्चा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जैसा आप भी बता रही हैं कि मामला जो है हाई प्रोफाइल हो गया है। तो क्या ये जो गढ़वाल लोकसभा सीट का इलेक्शन है, क्या ये दो पर्सनैलिटीज के बीच इलेक्शन सिमट कर रह जाएगा, ऐसा लग रहा है कि आपको? जी बिल्कुल, ये लड़ाई अब जो है गोदयाल वर्सेस भाजपा हो गई है, मैं तो ये कहूंगी। अनिल बलूनी भी मुझे पीछे अच्छा। छूटते दिख रहे हैं। अच्छा। अनिल बलूनी मुझे पीछे छूटते दिख रहे हैं, और ये लड़ाई मुझे ऐसे लग रहा है कि गोदयाल वर्सेस भाजपा हो गई है। और गोदयाल की वो देखिए आप, उनकी शैली देखिए, या उनके नेता के गुण देखिए, जो भी वो सीधे केंद्र को चैलेंज कर रहे हैं अपनी सभाओं में। वो कह रहे हैं अरे इनसे क्या पूछना है, ये तो कुछ है ही नहीं। वो सीधे मोदी से अच्छा। सवाल कर रहे हैं, वो सीधे मोदी से सवाल अब कर रहे हैं। खैर, चुनाव अभी मैं चुनाव में तो ये। हम्म। जी, अभी अभी मैं आपको एक किस्सा सुना रही हूँ। उनकी एक गणेश गोदियाल की एक जनसभा थी देवाल में, देवाल जो कि हम्म। चमोली जिले का बहुत ही चम सुदूर इलाका है जी। तो वहां पर उनकी एक हम्म। जनसभा थी, तो उन्होंने जनसभा में कहा कि मैं, अगर आप मुझे संसद में चुनाव जीतकर भेजते हैं तो मैं सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करूंगा कि अंकिता को न्याय दिलाया जाए, मैं अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करूंगा सीधे प्रधानमंत्री से। उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है पार्टी का कुछ नहीं है, संगठन नहीं है, आज की डेट में कांग्रेस की स्थिति क्या है उत्तराखंड में आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा है चीजों को, तो वो अपने आप में देखने लायक बात है। हालांकि चुनावी रैलियों में तो मेरा जी बहुत कुछ कहा जाता है। मैं ये समझना चाह रहा था, गढ़वाल लोकसभा सीट में जो है, जैसा आपने भी बताया, 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 13 में बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे पिछली बार 2022 में, और एक कैंडिडेट कांग्रेस का था बद्रीनाथ में, वो अब छलांग लगा के वापस बीजेपी में चला गया है। तो 14 विधायक बलूनी के साथ चल रहे हैं, ये बताइए, इतना हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है, तो कैसे उनको हम कमतर मान सकते हैं? आप कह रही हैं कि बीजेपी वर्सेस गणेश गोदियाल है, जबकि बलूनी तो एक हाई प्रोफाइल नेता है। उनके तो इस तरह की इमेज है, विकास पुरुष टाइप का इमेज बनाया गया है उनके समर्थकों ने। तो कैसे हम ये मान सकते हैं कि बलूनी नहीं है, बीजेपी और गणेश गोदियाल फाइट में है? क्या बलूनी फेस के तौर पे नहीं है, मतलब कहीं पीछे छूट रहे हैं क्या? जी मनु जी देखिए, बलूनी हाई प्रोफाइल नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बलूनी जी के प्रोफाइल पर एक नजर डालेंगे तो 2002 में बलूनी जी को कोटद्वार से टिकट मिला था, बीजेपी ने उनको कोटद्वार से टिकट दिया था, लेकिन किसी कारण से उनका जो नामांकन था वो रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ बलूनी जो है कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए वो। उसके बाद 2005 में कोर्ट ने माना कि उनका नामांकन सही था,
और जो चुनाव हुआ था कोटद्वार का, उसको चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। वहां से सुरेंद्र सिंह नेगी कांग्रेस के विजयी हुए थे, तो उस चुनाव को कैंसिल करके 2005 में वहां पे कोटद्वार में फिर चुनाव हुआ, विधानसभा का उपचुनाव हुआ। तो तब बलूनी फिर से जो है चुनाव मैदान में आए, लेकिन उस चुनाव में भी बलूनी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद बलूनी जी जो है सीधे उत्तराखंड की राजनीति को छोड़कर दिल्ली चले। मतलब 2005 की बात कर रही हूं मैं, और आज है 2024। आप 19 साल बाद लौटे हैं चुनावी राजनीति पर, मतलब सक्रिय चुनावी राजनीति में, चुनावी राजनीति में। हालांकि इस बीच वो दिल्ली में बहुत पदों पर रहे, उन्होंने दिल्ली में जो है भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी काफी करीबी रही। इस मामले को हाई प्रोफाइल कहे जा सकते हैं। मतलब वो एक तरह से मैनेजमेंट में, जो पार्टी का मैनेजमेंट है उसमें वो हाई प्रोफाइल कहे जा सकते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक जमीनी मुद्दों की बात है, जनता से लगाव की बात है, जनता में पैठ की बात है, तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए, एक पत्रकार के तौर पर मैं यहाँ पे साफ कहना चाहूंगी, उसमें कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि गणेश गोदियाल 2002 से लेकर और 2024 है ये, वो लगातार जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। भले वो चुनाव हारे, चुनाव जीते भी, हारे भी, 2 चुनाव वो जीते और बाकी वो हार ही रहे लगातार। लेकिन पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने धन सिंह रावत से वो चुनाव हारे थे, लेकिन फासला बहुत कम था। फासला बहुत कम था, मतलब कुछ 100 वोटों का फासला था, 400 या 500, मुझे एग्जिट नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फासला नहीं था। वो भी पोस्टल बैलेट में वो चुनाव हारे थे। तो कहने का मतलब यह है कि उन्हें वो जनता के बीच में है लगातार। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मैं देखिए, अभी भी मैं ये कहूंगी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जीत रहे या वो कोई हार रहा है या जीत रहा, हार जीत की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल को मिल रहा है। आप सहानुभूति कह सकते हैं या कुछ जो भी आप कह सकते हैं उनसे, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। यही वजह है कि बरूनी को लोग इतनी जल्दी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि आगे भाई इतना बड़ा उनका पोर्टफोलियो है, वो राज्यसभा सदस्य रहे हैं 5 साल तक, अभी उनका जो है कार्यकाल पूरा हुआ है और घर भी उनका वही है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो बाहर के, वो भी वहीं के हैं, लेकिन आप देखिए ना कि छोटी सी, मतलब जैसे ही बलूनी का टिकट फाइनल होता है और एकदम से ये हवा फैल जाती है पूरे सोशल मीडिया में कि वो तो मैं पहाड़ को रहवासी को दिल्ली रहने वाला। ये तो खैर ये मीरा जी, ये तो लोग हमारे लिए भी कहते हैं, जबकि हमारा जन्म, पढ़ाई लिखाई, हमारी कर्म भूमि वही रही है, वो तो हमारे लिए भी कहते हैं कि दिल्ली रहे। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कैसे तेजी से ये चीजें वायरल हो जाती है आजकल, ये चीजें कैसे, जबकि वो वहीं के हैं, मैं कह रही हूँ वहीं के हैं, लेकिन ये चीजें देखिए कैसे जल्दी से एकदम वायरल हो जाती है। तो इसके पीछे जो वजह है ना मनु जी, वो यही है, क्योंकि गणेश गोदियाल उनके बीच में 24 घंटे हर वक्त है। वो वही गांव में रहते हैं, उन्होंने गांव में ही जो है एक महाविद्यालय की भी उन्होंने स्थापना की है पैठानी में, जो महाविद्यालय जो है आज खूब फल फूल रहा है। वहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है, बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा कस्बा होता था पैठानी, तो वो आज की डेट में बहुत अच्छा खासा आबाद हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बरूनी के साथ तो बहुत सारी लंबी चौड़ी फौज है, बहुत बड़ा संगठन है भाजपा का, है ना, पूरी सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, लेकिन उन सबके बीच में एक आदमी जो है अकेले दम पे लड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी एक मतलब देखने वाली बात है कि वाकई में विपक्ष भी, देखिए हम पत्रकार हो गए, हमको हर तरह की पॉजिटिव बात करनी चाहिए, एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। तो उस एंगल से हम देखें तो चलो कोई तो है जो मतलब फाइट देने के नजदीक आ रहा है, चाहे जीत ना हो भले, पर कम से कम फाइट देता दिख रहा है। चुनाव दिलचस्प तो होता जा रहा है। मेरा जी, मेरी भी कई लोगों से बात हुई है, मतलब कुछ अभी मेरी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे बात हुई थी कि वो गढ़वाली में कह रहे थे कि यार मोदी के नाम पे तो आड़ू बेड़ू सब जीत जाते हैं यहाँ पे, तो बलूनी तो उनका अपना आदमी है, मतलब ऐसा उन्होंने, ये उनके शब्द थे। तो आड़ू बेड़ू मतलब दूसरी सीटों पे भी जैसे आप लगा लो, अल्मोड़ा से लेके नैनीताल से लेके टिहरी से लेके, ये सब जो है मोदी के नाम पे जीतते रहे हैं, जीतेंगे भी। तो बलूनी तो मतलब मोदी के बहुत, मोदी और अमित शाह उनके तो बहुत करीबी माने जाते हैं। तो अब जो मोदी फैक्टर आएगा इसके बाद, क्या वो गेम चेंजर होगा
गढ़वाल संसदीय सीट पर? जी पवार जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए क्योंकि अभी जनसभा होगी, मोदी की जनसभा होगी, जब श्रीनगर में हो सकती है, पौड़ी में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो बिल्कुल पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब जब चुनाव होते हैं और इस तरह की जनसभाएं होती हैं, तो यहाँ का वोटर ऐसा भी एक तबका है जो वोट देने से एक दिन पहले डिसाइड करता है कि उसे किसे वोट देना है। तब जो है जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। हमने कई चुनाव देखे हम्म हैं ऐसे कि लड़ाई जो है कोई और लड़ते हैं और इनाम कोई और लेके जाता है। और पहाड़ का तो ये है ही, पहाड़ में तो हमेशा ऐसा होता आया है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए होगा, मतलब जो भी होगा, होना तो सबको पता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लास्ट में जो है, बीजेपी कहीं ना कहीं उसके आसपास रहेगी। हो सकता है वोटों का, देखिए वोटों का अंतर कम हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, जीत हार का अच्छा। अंतर, जीत या हार का अंतर कम ज्यादा हो सकता है किसी भी सीट पर। अब वो समीकरण तय करेंगे कि कौन कितने। देखिए लोकसभा का चुनाव कोई छोटा चुनाव तो है नहीं, तो इसलिए गढ़वाल सीट पर तो दो ही आमने सामने है, कांग्रेस और भाजपा। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी के वोट काटेगा काटेगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, मतलब प्रभावित करने की स्थिति में वहां पे कोई नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जो जीत होगी वो देखने लायक होगी कि कितने अंतर से, कितने वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला होता है। लेकिन इतना है कि गोदियाल अभी अभी गोदियाल जो है, मतलब मजबूती के साथ खड़े हैं। और जबकि कांग्रेस की ये हालत है, उसके बावजूद वो चुनाव में, मतलब जिस तरह का अभी तक का उनका एक तरह से प्रदर्शन है, वो मतलब काबिले तारीफ है। तो अभी आप ये बता रही हैं कि पर्सनैलिटी के तौर पे गोदियाल जो है वो मतलब बढ़त बनाए हुए हैं बलूनी पर, जबकि गोदियाल के पास संगठन नहीं है और उनके पास, उनकी पार्टी में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जैसे मोदी आते हैं। तो मतलब पर्सनैलिटी के तौर पे अभी वो भारी हैं ऐसा दिख रहा है आपको। लेकिन शायद मोदी फैक्टर या बड़े नेताओं को जब एक बॉम्बिंग होगी, कारपेट बॉम्बिंग होगी, तो शायद चुनाव तब बदल जाए, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी बिल्कुल। देखिए मैंने पहले ही कहा कि अभी तो चुनाव की शुरुआत है। अभी तो हम्म 2-4 दिन के बाद आप देखिएगा कि जब बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और भाजपा के बड़े बड़े नेता आएंगे, रैलियां करेंगे, हम्म तो जाहिर सी बात हम्म है कि चुनाव में तो इधर उधर होना ही है। लेकिन हाँ ये है कि अभी जो है ऐसे लग रहा है कि उस सीट में चुनाव हो रहा है। जैसे और तो कई सीटें ऐसी है हमारे उत्तराखंड में कि जहां पर सीधे सीधे लग रहा है कि भाई एक तरफा है मामला। तो वो भी मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, सबको पता है कि रिजल्ट क्या होना है, रिजल्ट के बारे में तो सबको पता है। लेकिन इस सीट पर दिलचस्प बात यह है कि एक मजबूत कैंडिडेट है, दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी बलूनी जी बुरे हैं, वो भी अच्छे उम्मीदवार हैं। दिल्ली से आए हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं और उनको अनुभव भी काफी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ मतलब दोनों कद्दावर हैं और जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है। जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है, तो आज अगर आप ने जनसभा में सुना होगा गणेश गुडियाल को, तो उनके पास हर, मुझे इसलिए मैं उनको देख के ये लगता है कि उनके पास हर सवाल का जवाब जैसे पहले से। उन्होंने जनसभा में कहा कि मेरे स्टार प्रचारक आप हो, जनता की तरफ, कि मेरे स्टार प्रचारक आप हो, हमें दिल्ली वालों से क्या लेना, हमें दिल्ली वालों से क्या लेना, आप मेरे स्टार प्रचारक हो। तो उन्होंने एक तरह से जनता के बीच में छोड़ दी है बात कि आप आए हाँ और मुझे मतलब, सपोर्ट करें। हाँ ये मोदी का स्टाइल है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जब पब्लिक से जी कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का स्टाइल है, वो जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। तो गोदियाल को जी। पता है कि उनके पास कोई बहुत प्रभावशाली नेता तो है नहीं उनकी पार्टी में, जो हाँ है हाँ। दिशा मोड़ दे चुनाव की। तो वो खुद ही जो जी है अपने आप स्टार प्रचारक हैं। दूसरा ये था जी कि पौड़ी जो है, चूंकि वो अंकिता भंडारी जो प्रकरण है वो पौड़ी से सिर्फ जुड़ता है, उसको उठाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी भी ताल ठोके हुए हैं। क्या वो कहीं कोई फैक्टर बनते दिख रहे हैं, या वो क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या उनकी मौजूदगी चुनाव पे कहीं कोई असर डालती हुई दिख रही है अभी के हिसाब से, मैं कहूं अगर आपको, मीरा जी? जी देखिए आशुतोष ने बिल्कुल अंकिता की लड़ाई को लड़ा लड़ा है और अंकिता के लिए वो लड़ भी रहे हैं अभी भी। लेकिन लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में और यूकेडी के टिकट पे वो लड़ रहे हैं, और यूकेडी की हालत आज के डेट में क्या है आप सब जानते
तो यूकेडी के चुनाव चिन्ह पर वो लड़ रहे हैं आशुतोष, और मुझे लगता है कि वोट उनको पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, लेकिन इतना ज्यादा प्रभावित वो कर पाएंगे दोनों लोगों को, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। अभी तो इस तरह के समीकरण वहां पर नहीं दिखाई दे रहे। अभी तो सीधी सीधी जो फाइट है वो गणेश गोयल और अनिल बलूनी के बीच ही है। तीसरा फैक्टर कोई उभर के आएगा ये मैं कह नहीं सकती कि आगे किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या होगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी तो जो जनता में जो मैसेज गया है, इन दोनों का ही मैसेज गया है और दोनों में फाइट है। बाकी थोड़े बहुत अगर वो वोट उनको पड़ते भी हैं तो किसको प्रभावित करेंगे, मुझे लगता है कि वो वोट कांग्रेस को ही प्रभावित करेगा, क्योंकि बीजेपी का तो अपना कैडर वोट है ही। तो मीरा जी, आप हाई प्रोफाइल सीट पर हैं, आप देख रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपके अभी तो खबरों का फ्लो बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और अभी तो कौतिक शुरू हुआ है, आपसे बात करते रहेंगे बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, और फिर आपसे बातचीत करते हैं। जी जरूर। थैंक यू मीरा जी। वेलकम। धन्यवाद जी।